Welcome you all to your most favorite learning platform, that is Physics Wala. Here I am, Aanchal Gupta, your chemistry mentor, your chemistry faculty, your chemistry ma'am. और हम पढ़ रहे थे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम की सेकंड क्लास में आज हम प्रेजेंट है। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करके नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गाय। ओके, हाउ आर यू गाइस? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? इज इट ग्रेट, फाइन, और बस चल रही है, कट रही है लाइफ? ग्रेट। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लास को रिवाइज तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है, इन केस नहीं कर पाए हैं रिवाइज की मैम नहीं टाइम मिला, बिजी थे, काम था, गेम खेल रहे थे, यूट्यूब वीडियोस देखने थे, नहीं टाइम मिला, बहुत ही बिजी पर्सनालिटीज हैं हम, तो कोई बात नहीं, हम रिवाइज जरूर करेंगे आज की क्लास को, देन नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। आज हम सबसे ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं कोल के बारे में। जो कोयला काला काला होता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कोल कैसे बना, कहां से आया, कोल के छोटे छोटे पार्ट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। बस कट रही है? कटनी नहीं चाहिए बेटा, एकदम ग्रैंड होनी चाहिए, जिंदगी जी लो ऐसी होनी चाहिए। ग्रेट। बढ़िया। तो बच्चा, प्रीवियस क्लास में हमने जाना कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, मटेरियल्स क्या हो सकते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में एक बार क्विक रिव्यू करेंगे जरूर इसके बारे में, एंड देन विल मूव टू द न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज कोल, राइट? ग्रेट, सुपर। डिस्ट्रॉइंग, वी आर डिस्ट्रॉइंग मैम। डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हो बेटा? ऐसे नहीं होना है डिस्ट्रॉय। टुडे इज योर बर्थडे। ओके कार्तव्या, हैप्पी बर्थडे। ग्रेट 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 गाइस। तो रेडी हो? हाँ, पोल्स होंगे आज की क्लास में, याद रखो हम पोल्स तो करने ही वाले। पोल्स हम हमेशा ही करते हैं, हमारा फेवरेट काम ही पोल्स है। हम पढ़ते हैं और हम पोल्स करते हैं, राइट? हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड पोल्स करेंगे। तो रेडी हो पोल्स के लिए भी? लेकिन पोल्स लास्ट में करेंगे, थोड़ा बीच में करेंगे एंड थोड़ा लास्ट में करेंगे, ऐसे करेंगे। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो आई थिंक यू गाइज आर रेडी टू मूव टू द प्रीवियस क्लास। तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। फॉसिल फ्यूल्स के अलावा हम जानेंगे कि हमारे पास फॉसिल्स होता क्या है। जब फॉसिल के बारे में जानेंगे तभी तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पता चलेगा। तो पहले फॉसिल के बारे में पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में एंड कोल, एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कोल प्रोडक्ट्स। कोल के प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो आज की क्लास में आप ये लगा लो एकदम ब्लैक स्टोरी चलने वाली है, ब्लैक मूवी चलने वाली है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। और कोल आपको पता है कैसे कलर का होता है, दैट इज ब्लैक, राइट? तो हम बिल्कुल उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, इससे फर्स्ट लेक्चर, कोई बात नहीं बेटा, आज हम लोग फर्स्ट क्लास ही ऑलमोस्ट रिवाइज भी करेंगे। सेकेंड क्लास ही मेजर क्लास थी आपकी। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत ही छोटे टॉपिक कवर किए थे। आज हम उन टॉपिक को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं की थी, टेंशन लेने की बात है नहीं, एकदम टेक अ चिल पिल। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो अभी हम रिवाइज भी करने वाले हैं, देन हम कोल पे मूव करेंगे। तो लोड लेने का नहीं है केमिस्ट्री क्लास में, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने का है, समझने का है, यही करना है। चलो आगे बढ़े। तो रेडी हो? टाइम मशीन में आ जाओ। टाइम मशीन में जाना पड़ेगा ना, प्रीवियस क्लास में जाना है तो ऐसे तो पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे जाएंगे प्रीवियस क्लास में? तो रेडी हो जाओ, फटाफट से रेडी हो जाओ। हाँ मैम रेडी है, हम लोग चल रहे हैं, सब लोग बैठ जाओ। अगर जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। धक्का मुक्की नहीं होगी कि मैम मेरे को जगह नहीं मिल रही है, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, राइट? चलो बैठ गए, रेडी हो सब?
अगर सब रेडी हो क्लास में सब कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, तो फायर साइन जो होता है ना, फायर इमोजी होता है, कमेंट सेक्शन में लगा दो फटाफट से कि मैम हमें जगह मिल गई, हम टाइम मशीन में बैठ चुके हैं प्रीवियस क्लास में जाने के लिए। जल्दी जल्दी फायर साइन लगा दो, फायर साइन लगा दो, फिर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में नहीं, सॉरी, प्रीवियस क्लास में चलते हैं, फिर हम चलेंगे आज की क्लास में, फिर हम प्रेजेंट टाइम पे आ जाएंगे। पहले पास में जाते हैं। गुड, आई थिंक यू गाइज आर रेडी। सब फिट हो गए इस मशीन में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इस मशीन में फिट होने में, सबको आराम से, राइट। चलो मूव करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास को हम रिवाइज करते हैं, लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेट्स रिवाइज या लेट्स रिकॉल। प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रीवियस क्लास में वो हमारा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं। हमें पता है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए वी ऑलवेज पिक सम मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। हम उसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मटेरियल को पिक करते हैं। करेक्ट करते हैं, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, मटेरियल को लिया दो तरह से। हमने बात करी मटेरियल्स की, ओके। अब हमने मटेरियल्स में बात करी तो हमने देखा दो तरह से मटेरियल हो सकते हैं। कैसे, जो उनका रिसोर्सेस है, राइट, जिस सोर्स से हमें मिल रहा है मटेरियल या जैसे हमें वो मटेरियल हमारे पास प्रेजेंट है, तो दैट कैन बी द नेचुरल वन और द मैन मेड वन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोर्स जिससे हमें मटेरियल मिल रहा है, हमने इसको क्या किया, यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, कैरेक्टराइज कर दिया। दैट इज वी हैव द टू टाइप ऑफ में मटेरियल में, दैट इज अ नेचुरल मटेरियल राइट। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा बेटा, दैट इज अ नेचुरल मटेरियल, मतलब नेचर से मिलने वाला मटेरियल। और हमने क्या किया, दैट इज अ मैन मेड मटेरियल, मतलब हमने इसको खुद बनाया है लैब्स में। तो दैट कैन बी आ मैन मेड। रुको सही से सुंदर सुंदर लिखते हैं, सजा सजा के लिखना चाहिए ना, आपके पास मेरे ही नोट जाने वाले हैं। मैन मेड मटेरियल, इतने अच्छे से मैंने अपने एग्जाम की शीट लिखी होती ना, तो आई थिंक मैं टॉप कर गई होती एग्जाम में, जितने अच्छे से यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हमने वही किया, यहाँ पे कोशिश कर रहा है सजाने का, सुंदर लग रहा है आई थिंक आप लोग को। तो मटेरियल को हमने बात की बेटा कि कहां से हम मटेरियल को लाए हैं, उसके बेसिस में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज अ नेचुरल मटेरियल एंड द मैन मेड मटेरियल। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें ये पता चला कि हमारे पास रिसोर्सेस है, राइट, रिसोर्सेस है। अब वो रिसोर्सेस कौन कौन से हैं वो देखे थे हमने। कुछ याद आ रहा है, भूल तो नहीं गए कि मैम ये तो क्या ही पढ़ा दिया आपने, ओ माय गॉड, वी आर नॉट एबल टू रिमाइंड इट, राइट। हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, हमारी याददाश्त जा चुकी है, उड़ गई है, ऐसा तो नहीं है। हाँ बेटा, सिस्टम यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, सिस्टम बच्चा, यहाँ पे अभी सिस्टम सेट करते हैं अपना। यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है, वहां पे अलग सिस्टम चल रहा है, यहाँ का सिस्टम पे फोकस कर लो, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। थैंक यू। ओके, तो हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा, सबसे पहले बारे में जानना कि मटेरियल क्या है। हमने जान दिया कि चलो ठीक है, नेचुरल होता है, मैनमेड होता है। मैम ने बोला जो नेचुरल होता है वो नेचर से मिलता है, जो मैनमेड होता है वो मैनमेड बनाते हैं, हम बनाते हैं, ह्यूमंस बनाते हैं। ओके, वी क्रिएटेड, हमने ये क्रिएट कर लिया। अब हमने इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे रिसोर्सेज के बेसिस पे हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो वी कैन गेट द रिसोर्सेज ऑफ टू टाइप, इट कैन बी अ नेचुरल रिसोर्स एंड द मैनमेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर दोस्त जहां से हमें नेचर आ रहा है, ऐसे करके नेचर आया, नेचर ने कहा ये लो महाराज आपके लिए हमने बनाया है चीजें, और नेचर ने हमें दे दिया, तो इट कैन बी अ नेचुरल रिसोर्स।
जो हमें नेचर ने गिफ्ट किया है, नेचर लाइक हमारा मदर अर्थ, राइट, उसने हमें गिफ्ट किया है कि लो बेटा ये गिफ्ट है तुम्हारा। तो हमेशा अगर बात करते हैं तो यहाँ पास क्या आएगा, दो तरह की चीजें, एक है हमारे पास दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। अब एक चीज याद रखना कि रिसोर्स का मतलब क्या है, कि जहां से हमें चीजें मिल रही हैं, मतलब जहां से हमें मटेरियल या हमारी आवश्यकता की चीजें मिल रही हैं, उन्हें हमने बोल दिया वो है रिसोर्सेस, राइट, वो है रिसोर्सेस, यहां पे याद रखना, राइट, जो हमें नेचर दे रहा है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए नेचर जब भी हमें कोई चीज देगा तो हम बोल देंगे दैट इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, रिसोर्स का मतलब है हम उसको यूज कर रहे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है दैट इज अ मैन मेड रिसोर्स। ये दिख रहा है कलर, दिखना तो चाहिए, लेकिन मैन मेड ग्रीन से क्यों बनाना, वो तो हमारा एनवायरनमेंट को खराब ही कर रहा है, तो ग्रीन कलर थोड़ा अवॉइड करते हैं, मैन मेड करते हैं। दिस इज अ मैन मेड रिसोर्स, मतलब इसको हमने बनाया है। अब प्लीज कोई यहाँ पे फेमिनिज्म लेके मत आना कि मैम हम तो फेमिनिस्ट हैं, वुमेन मेड क्यों नहीं हुआ, राइट, तो हमने बेटा मैन मेड बोल दिया है, वो वुमेन भी बना सकती है लैब में, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिख के मत आना कि मैं तो गर्ल हूं, माय नेम इज नेहा, तो नेहा ने बोला कि भैया मैं तो फेमिनिस्ट हूं, मैं काम करूंगी, मैं तो वुमेन मेड लिख के आऊंगी, राइट, लेकिन एग्जाम में थोड़ा अवॉइड करना, वहां पे लिख के आना मैन मेड, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज बना रहे हैं इसको, राइट, ह्यूमन क्रिएट कर रहे हैं हमारी नीड के लिए रिसोर्सेज को, देन इट इज नोन एज लाइक मैन मेड रिसोर्सेज। करेक्ट, समझ आ गया? ओके निधि, हैप्पी बर्थडे बेटा। अभी यहां पढ़ने सबका ही बर्थडे है क्या? अंबिका सबका बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे बेटा। चलो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। हमने एक और बारे में पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाना था, नेचुरल रिसोर्स को। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि नेचुरल रिसोर्स में हमने क्या नया पढ़ा था? क्या कोई बता पाएगा नेचुरल रिसोर्स में हमने क्या नया पढ़ा था? हमारे नेचुरल रिसोर्स में हमने क्या नया पढ़ा था? क्या किसी को याद है? कोई बता सकता है? एग्जाम होगा तो बढ़िया चिल होके पढ़ो बेटा। माय वॉइस इज लो बेटा, इससे तेज बोला तो मेरी आवाज ही चली जाएगी। एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, वेल डन वेल डन, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग को याद है। एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल पढ़ा था, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड। तो अगर हम यहां पे बात करते हैं, हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे पहले हमने उठाया नेचुरल रिसोर्स, मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर परोस के दे रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पे हमने बात करी बेटा दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस, राइट। अब हमें अगर ये नेचर ने दिया है, ये रिसोर्सेज अगर हमारे नेचर ने प्रोवाइड किए हैं बेटा, तो एक चीज अच्छे से समझ लो कि नेचर में हमने चीजें हमें दी जा रही हैं। अगर हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है चीजें, तो अब यहां पे हमने दो टाइप पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल, एक हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और एक हमने पढ़ा था इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। राइट, हमने एक पढ़ा था नेचुरल रिसोर्स, एक पढ़ा था इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। क्या आपको समझ आया?
राइट, इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। अब हमने यहां पे एक चीज समझी थी बेटा, हमने दो टर्म और पढ़े थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, पढ़ा था, याद आया? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है, समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है कि हाँ मैम कुछ तो बताया था ऐसा? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बच्चा? जल्दी से अगर अभी तक सब कुछ याद आ गया है कि हाँ मैम अभी तक जो भी आपने बताया है सब कुछ समझ आ गया है, दिमाग में बैठ गया है, तो जल्दी से फायर साइन लगा दो चैट बॉक्स में, जिससे मैं आगे बता पाऊं आपको। राइट, जल्दी से फायर साइन लगा दो। पेड़ हटाना पड़ेगा मैं, या फिर रहने देते हैं पेड़ को? बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग है यहाँ, 1 सेकेंड। ग्रेट, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा बेटा, ये टर्म्स हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, 4 टर्म। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है? ऐसे रिसोर्सेस जो खत्म हो जा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जा रहे हैं। तो क्या मैं ये चीज बोल सकती हूँ यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, मतलब नेचर से दी हुई ऐसी चीजें, नेचर से हमें जो भी चीज मिली है उनमें से ऐसी चीजें जो नेचर ने लिमिटेड अमाउंट में दी हैं? क्या मैं सही बोल रही हूँ? जो नेचर ने हमें लिमिटेड अमाउंट में दिया है, जो भी प्रेजेंट दिया है, अगर हम बात करें तो वो क्या आएगा? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। तो यहां पे अगर इसके पॉइंटर्स हम लिखेंगे सबसे पहले, तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स को हम लिख सकते हैं दैट इज इट इज एन लिमिटेड अमाउंट, क्योंकि बेटा नेचर ने हमें फूक फूक के काउंट कर करके दिया था कि भैया बहुत ही ऐसा है कि देख लो लिमिटेड अमाउंट है, यूज कर लो, खत्म हो जाएगा। राइट, करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड अमाउंट में है, ये बिल्कुल ये वो बुफे चल रहा है, 800 रुपए प्लेट खरीदो, जितना मन हो उतना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा लिमिटेड अमाउंट है। वो होता है ना, क्या खाते हो आप लोग? सुशीज खाते हो या डम्पलिंग्स खाते हो, तो लाइक दिस इज द डम्पलिंग्स ऑफ लिमिटेड अमाउंट, दैट इज लाइक 600 के 4 पीसेस, एंड दिस इज द अमाउंट। खाओ जितना खा सकते हो, पेट फाड़ के खाओ जितना खा सकते हो। राइट, तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट इज अनलिमिटेड अमाउंट। राइट, दिस इज एन अनलिमिटेड अमाउंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझ आया? अरे बेटा इतनी महंगी क्लास, टमाटर, कोई बच्चा टमाटर के इमोजीज भेजा है, बड़ी महंगी क्लास रहेगी बेटा, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी महंगी क्लास, इतने सारे टमाटर। तो अब बेटा यहाँ पे हमें ये 2 टर्मिनोलॉजीज तो क्लियर हो गई है सबको कि हमारे पास एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या है। क्लियर है, सब कुछ डन है। अब अगर हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं ओवर द टाइम, करेक्ट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं ओवर द टाइम, मतलब पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या होता है, एक नॉन रिन्यूएबल में, रिन्यूएबल तो ठीक है हमने रिन्यू कर लिया, भर लिया, दोबारा भर लिया, रिन्यू कर लिया। नॉन रिन्यूएबल में हम बात करते हैं ऐसी चीजें आती हैं जिसको हम रिन्यू करना इज वेरी डिफिकल्ट। राइट, हम लोग एक जीवन में अगर कोल को बनाने में जाते हैं, मान लो हमने कोल बनाया, राइट, कोल बनाने की कोशिश करी, तो कोल टेक्स 300 मिलियन ईयर, 300 से ज्यादा मिलियन ईयर ले रहा है वो बनने में। तो बेटा अगर मैंने आज कोल बनाने के लिए पेड़ वेड़ नीचे दबा दिए, वो सब कंडीशन दे दी, तो मैं तो उसको देखने के लिए बचने वाली नहीं हूं, मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको देखने के लिए नहीं जिंदा रहेगी, उसके नेक्स्ट भी जिंदा नहीं रह पाएगी, उससे नेक्स्ट भी जिंदा नहीं रह पाएगी। तो बेटा ऐसा है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं वो ह्यूमन टाइम्स के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम बात करें, हम कंसीडर करते हैं 100 ईयर्स, राइट, हम कंसीडर करते हैं
100 ईयर्स की लाइफ। हम जैसे मैं बोल दूं मैं तो बहुत जिंदा रहने वाली हूं, मैं बहुत लंबी जिंदगी जीऊंगी, मैं जीऊंगी 100 साल, मैक्सिमम 100 साल जीऊंगी, उससे ज्यादा तो नहीं जिंदा रहूंगी। ह्यूमन बॉडी है, इतना पॉल्यूशन है, कहाँ जिंदा रहेगा इंसान इतना। चलो फिर भी मैं लगा लेती हूँ मैक्सिमम 100 साल जी गई मैं, सब कुछ बढ़िया से। बेटा 100 साल के बाद तो मर ही जाएगा इंसान, है ना, 100 साल के बाद तो इंसान मरेगा। तो अब बेटा क्या चीज है, नॉन रिन्यूएबल को ऐसा समझो, एक तरह समझो हम रिन्यू कर तो सकते थे, लेकिन वो ह्यूमन टेंडेंसी या ह्यूमन एज की लिमिट के बाहर चला गया है, तो इसीलिए बेटा इसको हम लोग रिन्यू नहीं कर पाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि ड्रिंकेबल वाटर। ड्रिंकेबल वाटर ऐसा है कि एक टाइम स्लैब के बाद, मतलब जैसे कि मेरी जिंदगी है, मैं एक जगह गई, राजस्थान की एक जगह पे गई जहां पे पानी नहीं था, लेकिन हो सकता है मेरी जिंदगी के रहते हुए, मेरे जिंदा रहते हुए वहां बारिश हो जाए और वहां पानी आ जाए, राइट। तो वहां पे क्या है, चांसेस है रिन्यू होने के, ओके, वहां पे क्या है, चांसेस है रिन्यू होने के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि भैया वो तो जिंदगी के बाद ही बन के आ पाएंगी, तो वो नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में ही पूरी तरह से जाएंगी। समझ आ गया? क्लियर है? किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, जल्दी बताओ बेटा। अगर सब कुछ क्लियर है तो मेंशन कर दो सीसी ऑन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये जरूरी है बेटा। अभी हम लोगों ने रिवाइज किया, हम उसके बाद कॉल पढ़ने वाले हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दो बेटा, हैशटैग सीसी कर दो जल्दी से, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी से भरो चैट। क्या हो गया, चैट क्यों रुक गई आप लोगों की? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? आई होप मैं आपको सुनाई दे रही हूँ, आपकी चैट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कुछ लोड हो गई है आई गेस। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे इनएग्जॉस्टिबल है वो तो गए, एग्जॉस्टिबल में जो लिमिटेड अमाउंट है वो भी रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ सकते हैं, करेक्ट। इट कैन बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आगे जाते हैं। बेटा एक मिनट रुको, आपकी चार्ट नहीं चल रही है, चार्ट नहीं चल रही सर, क्लास चल रही है ना? चलो बेटा अभी चैट नहीं दिख रही पर क्लास चल रही, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, सिर्फ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे। राइट, सिर्फ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो आ जाएंगी कैटेगरी। एक आ जाएगा आपका दैट इज राइट, और एक आपके पास आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल। ओके, ओके, एक आपके पास आ जाएगा नॉन रिन्यूएबल।
राइट। एक आपके पास आएगा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या है बेटा, ओवर जब तक हमारी जिंदगी है, फॉर एग्जाम्पल 100 ईयर्स तक अगर कोई चीज हम उसको रीजनरेट करवा पा रहे हैं, रीफिल करवा पा रहे हैं, तो वो रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के अंदर आ जाएगा। अब रिन्यूएबल लाइक नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात करें, जैसे कि कोल को लगेगा 300 मिलियन ईयर्स, राइट। ओके, क्लियर है। तो यहां पे क्या है बेटा, 300 ईयर्स, यहां पे एक ह्यूमन टाइम स्लैब के अकॉर्डिंग, ह्यूमन लाइफ में अगर हम इसको रिफिल करवा पा रहे हैं, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स कंसीडर कर रहे हैं, ऑल्दो 100 ईयर्स को जीता नहीं है, फिर भी 100 ईयर्स कंसीडर करते हैं। नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो ये रिन्यू नहीं होगा, क्योंकि ये लेगा बहुत लंबा टाइम, 300 मिलियन ईयर्स ले लेगा। तो यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, दैट टेक्स राइट 300 प्लस ईयर्स। तो ये क्या होंगे, एग्जॉस्टिबल है, यहां पे खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल है। इसीलिए बेटा इन रिसोर्सेस को बहुत ही स्पेसिफिकली यूज करना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऐसी चीजों को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट यस, एट द सेम टाइम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो एग्जॉस्टिबल हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं पानी। पानी को हम बोलते हैं बहुत समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ड्रिंकेबल वाटर है हमारे पास वो 2% ही है, राइट। हमारे पूरे अर्थ में वी हैव द 75% ऑफ वाटर, उनमें से जो ड्रिंकेबल वाटर है 2.6-2.8% ही है। तो वो अगर खत्म हो गया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। इसीलिए बेटा हमारे पास रिन्यूएबल होते हुए भी वाटर को समझदारी से इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया अभी तक सब कुछ? किसी को कोई डाउट? अगर सब कुछ क्लियर है जल्दी से सीसी मेंशन करो चैट बॉक्स में। फिर हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा आज का टॉपिक फॉसिल फ्यूल्स एंड कोल को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, आई नो थोड़ा बोरिंग हो गया होगा, क्योंकि क्लास में हमने रिवीजन किया था। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए बेटा, क्योंकि आप इसमें क्या करते हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के थोड़े कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, अगर हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल की, इनएग्जॉस्टिबल की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बोलेंगे वो इनएग्जॉस्टिबल है, खत्म नहीं होंगे, तो वो रिन्यूएबल होंगे, राइट। लेकिन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो दोनों कैटेगरी आएंगी इसमें। अब क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा कि एनसीईआरटी में लिखा होगा आप ले गए आ गए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने पढ़ा है और यहीं पे आपने समझा है इसको। ओके, नेक्स्ट में जाते हैं। ये हमारा कुछ दिख रहा है आपको, डायनासोर, दैट इज अ फॉसिल। ओके, दैट इज फॉसिल। यहां पे अगर हम बात करते हैं फॉसिल्स होते क्या है बेसिकली, तो डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर देन लाइक 10,000 ईयर ओल्ड एंड कॉल्ड फॉसिल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, मैं बात करती हूँ कोई भी एनिमल, कोई भी एक्सटेंडेड एनिमल, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, ह्यूमंस एनिमल्स में आ जाएंगे। तो हम लोग सारे क्या हैं, अगर हमारी बॉडीज को हम दबा देते हैं या एनिमल्स को हम दबा दे रहे हैं नीचे, वो दबते जा रहे और बहुत सालों तक दबे हुए हैं, राइट, बहुत सालों तक दबे हुए हैं, तो वहां पे क्या बन जाएगा, उनके फॉसिल्स हमको मिल जाएंगे। जैसे डायनासोर के फॉसिल्स मिलते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। क्यों? क्योंकि वो मिलियन ऑफ ईयर पहले मरे थे, वो अर्थ क्रस्ट पे दबते चले गए, लेयर बाय लेयर नीचे चलते चले गए, और अब हम लेयर हटाते जा रहे हैं। जब हटा रहे हैं तो हमें वहां पे हमारे फॉसिल्स मिल रहे हैं। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जो जिंदा थे, या जो भी चीजें थी हमारे पास, उनको क्या किया, उनको डेथ के बाद वो दबते गए और उन्हें बना दिया फॉसिल, राइट। बॉडीज को नीचे दबाया गया और हमें क्या मिल गया, फॉसिल बन गया। अब फॉसिल में बेटा एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज फॉसिल। बता देती हूँ बेटा, मैं दोबारा बता देती हूँ।
फॉसिल क्या होते हैं, जैसे कि कोई प्लांट टूट के गिर गया, आज गिरा, ठीक है, आज गिर गया, या आज आपका कोई भी, जैसे मेरा पेट था, मेरे पास रैबिट था, एक बहुत क्यूट सा रैबिट था, राइट। उसका जब वो बड़ा हो गया, जो रैबिट होती है ना, उनका लाइफ जो स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, इट्स लाइक 8 और 9 ईयर्स इतना होता है। तो जो मेरा रैबिट था उसकी डेथ हुई, तो उसको हमने यही किया, उसको मिट्टी में दबा दिया, हमें प्यारा था, बहुत प्यारा था। अब उसको क्या हुआ, जब हमने बक्स को दबाया तो अब हमें तो पता है, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ऐसे किया है, यहाँ मेरा रैबिट है ऐसे करके, बट ओवर द टाइम क्या होगा, वो लेयर बाय लेयर नीचे चला जाएगा, नीचे जाता जाएगा और डिग्रेड हो जाएगा, वो उसका खत्म होती जाएगी, उसकी बाहर की स्किन खत्म होती जाएगी, राइट। तो वो क्या बन जाएगा, आफ्टर लाइक मिलियंस ऑफ ईयर, मेरा बग्स आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर एक फॉसिल बन जाएगा। बिल्कुल डाउट सेक्शन बेटा देख लूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो क्या होगा बेटा, वो फॉसिल बन जाएगा। आज वो फॉसिल नहीं है मेरे लिए, राइट। आज वो रैबिट का जो मेरा बॉडी है वो फॉसिल नहीं है, बट आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर वो एक फॉसिल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेयर बाय लेयर दबता चला जाएगा और वो फॉसिल का फॉर्मेशन कर देगा। इज इट क्लियर? हिंदी में क्या बोलते हैं फॉसिल को बेटा? हिंदी तो मुझे नहीं पता है इसके, आई एम सॉरी, बट डाउट हो जाएंगे, टेंशन मत लो, डाउट मैं सारे ले लूंगी आपके, ठीक है। वरना आप डाउट सेक्शन में जाओगे ना, वहां भी आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। अब बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की। हमें पता चल गया फॉसिल ऐसे हैं कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं जो बहुत टाइम तक जमीन में टूट के दब गए थे और दबते चले गए आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर, दैट आर नोन एज फॉसिल। अब अगर हम फ्यूल की बात करें, मतलब कि कोई ऐसा फ्यूल जो हमें फॉसिल से मिल रहा है। क्या मैं कुछ गलत बोल रही हूं यहाँ पे? अगर मैंने डेफिनेशन नहीं पढ़ी और मैंने सिर्फ ये टर्म देखा फॉसिल फ्यूल का, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते होंगे जो फॉसिल हमें प्रोवाइड करता होगा? हाँ बेटा, मैं डाउट सेक्शन देख लूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। डाउट सेक्शन में देख लूंगी आफ्टर द क्लास। आज बाय द एंड ऑफ द क्लास आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। काफी सारे डाउट थे इसलिए नहीं हो पाया, बट मैं आज कर दूंगी, डोंट वरी। तो अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूल्स की, फ्यूल्स आर दोस हु प्रोवाइड एनर्जी टू फुलफिल आवर नीड, राइट। फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स आर दोस हु, लाइक ऐसा बोल सकते हैं, फ्यूल्स आर दोस दैट वी यूज as a energy sources to fulfill our needs. Is it clear? Fuels क्या हुए? सब कुछ समझ आ रहा है बेटा? ऐसा तो नहीं कुछ बाउंस बैक हो रहा है, मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिरी में बोल दो मैम एक्सप्लेन अगेन, मैम आज की क्लास ही समझ नहीं आई आपकी, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो रहा है? सारी चीजें समझ आ रही है? इजी है बेटा, अभी तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे जा रहे हैं, हम बहुत बेसिक लेवल पे जा रहे हैं। क्लियर है? पोल्स होंगे, डोंट वरी। चलो अब अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा फॉसिल फ्यूल्स की, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जब नेचुरल फ्यूल्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बरीड अंडर द अर्थ लॉन्ग टाइम अगो। बहुत ही पहले, सदियों पहले अगर कोई प्लांट टूट के गिरा था, किसी भी रीजन की वजह से कोई फॉरेस्ट खत्म हुआ था या कोई एनिमल्स दब गए थे मरने के बाद, तो वो दबते चले गए और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनकी सुटेबल कंडीशंस मिल गई तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और बनाया फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स क्या है हमारे लिए? एक सोर्स का पिटारा, एक एनर्जी का पिटारा है। फॉसिल फ्यूल्स क्या है बेटा हमारे लिए? एनर्जी का पिटारा जो भगवान ने बनाया। क्लियर? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? हमारे एनर्जी के लिए गॉड गिफ्टेड, लाइक हमारे एनर्जी का सोर्स जो गॉड गिफ्टेड है, इस तरह समझ लो फॉसिल फ्यूल्स को। समझना जरूरी है, राइट? समझना जरूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। वो फ्यूल्स जो हम बात करेंगे यहां पे, दैट इज
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमें सोर्स दे रहे हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान ने बनाए थे, हमने नहीं बनाए थे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसका सोर्स क्या हो सकता है, राइट। अगर हम बात करेंगे इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, सोच सकते हो फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स कहाँ होगा, हमारे अर्थ में फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स क्या है, कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ बेटा सोर्स क्या होगा इसमें। मैम वो बीएम कर रही है, मतलब जैसे वहां से मतलब राइट। तो बेटा यहां पे अगर सोर्स की बात करेंगे तो ये है आपका अर्थ क्रस्ट। इसकी मुझे हिंदी नहीं पता, बट इसे बोल सकते हैं अर्थ की गोद में। अर्थ क्रस्ट मतलब लेयर्स बाद लेयर में आप जाओगे तो उसको बोलेंगे अर्थ क्रस्ट। तो हमें अर्थ क्रस्ट में हमारा फॉसिल फ्यूल मिल जाएगा। क्या सब कुछ क्लियर हो गया बच्चा अभी तक? एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? ठीक है, आगे मूव करें फटाफट से। टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या है, मतलब हमें कौन कौन से टाइप के फॉसिल फ्यूल्स मिल रहे हैं। 3 टाइप है जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। विल कंप्लीट दिस इन दिस क्लास, नॉट इन दिस क्लास, इन दिस चैप्टर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कोल के बारे में। मतलब आज का क्लास का सुपरस्टार रॉकस्टार है हमारा, दैट इज कोल। नेक्स्ट क्लास में हम पेट्रोलियम को जानेंगे और पेट्रोलियम के अलावा हम जानेंगे नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना यहाँ पे सेकेंड पेट्रोलियम और थर्ड में क्या पढ़ेंगे, नेचुरल गैस के बारे में। तो कोल से शुरुआत करते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया कि कोल एक फॉसिल फ्यूल है। सबसे पहला मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कोल इज दैट इट इज अ फॉसिल फ्यूल, राइट। इट इज अ फॉसिल फ्यूल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अब कोल बना कैसे, ये देखते हैं, राइट। कोल बन कैसे रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोल बना कैसे, भाई ये चीज आई कहां से। तो कोल यहाँ पे स्क्रीन पर तो दिख रहा है आपको। अब कोल के बारे में थोड़ा जानते हैं। हमने पता है कि कोल को हम देखते हैं काले रंग का होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। हम यूज कर लेते हैं, देखते हैं भुट्टा वगैरह सेक रहा होता है, बारिश हो रही होती है तो उसमें देख लेते हैं, या आयरन में यूज होता हुआ देख लेते हैं कोल को, या फिर ट्रेन इंजन, आपको याद हो पुराने टाइम के स्टीम इंजन में यूज किया जाता था कोल को। यहाँ पे हम लोग ने अब कोल का इस्तेमाल कम कर दिया है। पहले कोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था, ट्रेन्स उनसे रन करते थे। हम लोग के लिए अगर हम कुकिंग के लिए फ्यूल यूज करते थे तो हम कोल का इस्तेमाल करते थे। अब थोड़ा कम हो गया है, उसके अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करोगे कोल की, तो कोल को अगर हम डिटेल में जानेंगे तो कोल बना कैसे। सबसे पहले अगर हम किसी चीज के बारे में जान रहे हैं तो वो चीज आई कहां से है उसको देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोल आया कैसे, कोल बना कैसे, सबसे पहले ये देखेंगे। तो कोल बेटा समझो, याद रखना, मैं यहाँ पे ना 1-2 पॉइंट मार्क करूं क्योंकि पेट्रोलियम और कोल में कंफ्यूज कर लेते हो आप, इसलिए मैंने अलग अलग क्लासें पढ़ा रही हूं आपको, जिससे आप कंफ्यूज ना करो कि क्या होता है कोल और क्या होता है पेट्रोलियम। तो कोल पता है कैसे बनते हैं, वेजिटेशन, मतलब कि प्लांट्स। जब प्लांट्स वगैरह टूट के, ट्रीज वगैरह टूट के गिर जाते थे, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम ऐसा सिचुएशन आया था जब अर्थ बन रहा था, हर एक चीज क्रिएट हो रही थी, राइट। मदर अर्थ अपने आप को क्रिएटिव मोड में डाल के हर चीज क्रिएट कर रहा था सराउंडिंग में। उस टाइम पे क्या हुआ, जो प्लांट्स वगैरह थे, कुछ ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसी कैटेगरीज आई कि ऐसे प्रॉब्लम आई कि वो टूट गए। और जब वो प्लांट टूटे, राइट, हमारे पास एक तरह समझो कुछ इस तरह का हमारे पास फॉरेस्ट एरिया थे, राइट। कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ फॉरेस्ट एरिया थे। ओके, बना रही हूँ ट्रीज बना रही हूँ। बहुत ही गंदी ड्राइंग के साथ कॉन्सेप्ट को समझाती हुई आंचल मैम यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है। तो हमारे पास जब प्लांट्स थे तो आफ्टर लाइक फॉर एग्जांपल, अब मान लो कुछ भी आ गया, तूफान आ गया,
विंड आ गई, तूफान आ गए यहां से, और जब तूफान आया तो पेड़ गिर गए, पेड़ टूट के यहां पे बेटा क्या हुआ, गिर गए। बहुत ही शानदार तरीके से पेड़ गिरते हुए देख रहे हो आप, बहुत ही गंदी ड्राइंग के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेड़ गिर गए। अब पेड़ गिर गए तो पेड़ पड़े तो रहेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या हुआ, पेड़ पड़े थे, इस पे लेयर जमनी शुरू हुई। ओके, इन ट्रीज के ऊपर लेयर जमनी शुरू हुई और पेड़ गिरे, नए पेड़ आए और नए पेड़ फिर गिर गए। कोई भी हो सकता है, नेचुरल क्राइसिस कुछ भी हो सकता है, वो गए। अब क्या हुआ, लेयर बाय लेयर ये क्या हुआ, दबते चले गए, राइट। पहले कहां पे था हमारा सरफेस, यहां पे था। अब क्या हुआ, लेयर पर लेयर वो दबते चले गए, हमारे पास जो प्लांट्स है, जो ट्रीज थे, वो दबते चले गए और हम पहुंच गए यहां पे। अब ये जो नीचे सिनेरियोस क्रिएट हो रहे थे हमारे इस वाली लेयर में, जो भी चीजें चल रही थी, राइट, इस वाले लेयर में जो भी चीजें चल रही थी बच्चा, यहां पे कंडीशन लगनी शुरू हुई। अब क्या कंडीशन लगी, देखो कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूं, कोई भी चीज ले लेती हूं मैं, क्या समझो, ये फोन है, ठीक है, ये सरफेस है, मैंने समझा ये सरफेस है, ओके। अब क्या हुआ, इसमें मैंने लेयर लगानी शुरू करी, 1 लेयर, जो मिल रहा है वही लगा रही हूँ, ठीक है, समझ लेना, 2 लेयर, और भी बाकी अदर लेयर जो भी सामान रखते शुरू चली गई, ये लेयर लेयर बनती गई। अब क्या हुआ, जब तक ये फ्री स्टेट में थी, अंदर वाली लेयर जो फ्री स्टेट में थी, इसमें ज्यादा फोर्स नहीं था, फ्री थी, आजाद थी, टेम्परेचर नॉर्मल था, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वही टेम्परेचर। जैसे जैसे लेयर बनती गई, राइट, जैसे जैसे लेयर बनती गई, अंदर वाली लेयर का क्या हुआ, दबना शुरू हुआ, प्रेशर, राइट, दिस इज द प्रेशर, दब रहा है। जब चीजें दब रही हैं बेटा, तो क्या होगा, एक हाई प्रेशर जनरेट होगा, लेयर पर लेयर बनती गई और वो दबता चला गया, दबता चला गया, दबता चला गया। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, हाई प्रेशर जनरेट हुआ। यहां पे क्या जनरेट हुआ, हाई प्रेशर जनरेट हुआ। ओके, अभी मैं बात नहीं करी कोल बना नहीं बना, क्या हुआ, अपने को लेना देना नहीं है, अपने को लेना देना है कि हाई प्रेशर जनरेट हुआ। अब जब हाई प्रेशर जनरेट हो गया बेटा, हाई प्रेशर जनरेट हो गया, तो एक चीज समझो कि यहां पे जैसे लेयर दबती जा रही है, बनती जा रही है, ऑक्सीजन भी तो कम हो जाएगी, राइट, ऑक्सीजन भी तो कम हो जाएगी। याद करो, देखो अगर हम इसकी बात करें, यहां पे इसकी बात करें, यहां पे मॉइस्चर भी प्रेजेंट था, थोड़ा थोड़ा पानी भी प्रेजेंट था, सरफेस में अंदर जाते लेयर जाते थोड़ा पानी प्रेजेंट था, उसी में वो क्या हुए, लेयर बाय लेयर जमा होते गए, जमा होते गए, जमा होते गए। अगर मैं यहां पे बोलूं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां पे मिलेगी हमें लेयर के नीचे, क्या मैं सही बोल रही हूं? अगर मैं यहां पे बोलूं कि मुझे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इस लेयर में, मतलब यहां पे इस वाले जोन में हमारे पास ऑक्सीजन कम है, क्या मैं सही बोल रही हूं? राइट? आईफोन नहीं बेटा, आईफोन होता तो मैं ऐसे दबा के नहीं दिखाती, ठीक है, आईफोन बेचारा नाजुक है, टूट जाएगा, मेरा काम लग जाएगा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने में, है ना। बेकार सा एंड्रॉइड है, ऐसा आईफोन नहीं है कुछ। बोरिंग है, बोरिंग है तो बेटा क्या करूं बताओ, नाच के तो दिखा नहीं सकती, अब गाना भी नहीं गा सकती बीच क्लास में, क्योंकि क्लास में पढ़ाना भी जरूरी है, एग्जाम में गाने नहीं आएंगे, एग्जाम में ये आएगा, तो अब मैं तो बड़ी धर्म संकट में हूं, मैं क्या करूं, पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, है ना। तो बेटा कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ पाए। एंटरटेनमेंट की बात करें तो एंटरटेनमेंट देखते हैं बाद में, अभी पहले पढ़ लेते हैं, ओके। अब यहां पे बात करो, हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट लग गए। अगर मैं बोलूं कि हाई टेम्परेचर होगा, क्या आपको पता है जब अर्थ में हम अंदर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। हमने एक पिक्चर देखी है जिसमें अर्थ के बीच में मोल्टेड फॉर्म में हमको चीजें दिख रही हैं। अगर मोल्टेड फॉर्म का मतलब होता है पिघली हुई चीजें, और पिघली हुई चीजें हमें कब मिलेंगी बेटा, जब हमने उसमें टेम्परेचर ज्यादा डाला होगा। सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। जब हमने उसमें टेम्परेचर ज्यादा डालेंगे तभी तो पिघलेगा, अपने आप तो पिघल नहीं जाएगा।
ओके तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अगर यहाँ पे मैं एक चीज बोलूं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी है तो क्या मैं सही बोलूंगी? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होगा क्योंकि सरफेस बाय सरफेस नीचे दबते जा रहे हैं हमारे वेजिटेशन, प्लांट और वेजिटेशन, प्लांट्स और ट्रीज को हम बोल देंगे वेजिटेशन। तो यहां बोलेंगे हम, अगर यहां मैं बोल दूं हाई टेम्परेचर भी है तो क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने कोई पाप किया? यहाँ पे कुछ किया ऐसा नहीं ना। तो यहाँ पे बेटा यही चीजें हैं कि ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी जरूरी है। कोल जब बना था, राइट, कोल जब बना था पहले बना पीट, याद रखना कोल डायरेक्ट नहीं बना, पहले बना पीट। पीट क्या है? PEAT, पीट बना। पीट के बाद हमें क्या मिला? कोल मिला। पीट के बाद क्या मिला हमें? कोल मिला। राइट तो यहां पे ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं हाउ कोल फॉर्म एग्जैक्टली, कैसे फॉर्म बना, कैसे कोल बना, तो सबसे पहले बेटा जब प्लांट्स टूटे, राइट, सबसे पहले जब प्लांट्स टूटे वो गिरते हुए देखो नीचे आए। ये आपका क्या है? ये आपका है पीट। ओके ये आपका क्या है? पीट। पीट कैसे बना बेटा? जो वेजिटेशन थे, जो प्लांट वगैरह टूटे, राइट, जो प्लांट्स वगैरह टूटे और वो थोड़ी लेयर तक पहुंचे यहाँ पे, तो हमें क्या बना? पीट बना। पीट मतलब क्या है? कोल इसके बाद बनेगा। पीट और कोल सेम नहीं है, राइट। इंटरमीडिएट स्टेज सुना है कि कोई भी चीज बना रहे, फॉर एग्जांपल मुझे बनाना है, क्या बनाए, मैगी बना लेते हैं। क्लास को छोटा करते हैं, मैगी बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। तो मैंने क्या किया? मैगी का पैकेट लेके आई। क्या मैगी का पैकेट इनिशियल स्टेज हुआ? राइट, मैगी का पैकेट इनिशियल स्टेज हुआ। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ हमारे पास? गर्मा गर्म पकी हुई मैगी जो हम खा रहे हैं। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, पकी हुई मैगी जो हम स्वाद ले लेके खाएंगे आफ्टर द क्लास। अभी क्लास के बीच में कोई खाना नहीं खाएगा। हाँ बेटा, मैगी में टमाटर भी डाल देंगे। बहुत टमाटर है हमारे पास, हम बहुत अमीर हैं, वी आर रिच। उमंग के बच्चे बहुत रिच है, मैम बहुत रिच है, हमारे पास बहुत टमाटर है। हम टमाटर वाली मैगी बनाएंगे, सूप बनाएंगे टमाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे हमने मैगी, पकी हुई मैगी है, यहाँ पे हमारे पास कच्चा पैकेट है। बीच में कुकिंग प्रोसेस चल रहा है, राइट, बीच में कुकिंग प्रोसेस चल रहा है, वो उसका इंटरमीडिएट स्टेट होगा। बीच की चीज, एक इनिशियल स्टेज और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में भी तो कुछ होगा। ऐसा नहीं जंप मारा तुरंत मैगी पक गई, हमने पैकेट खोला, प्लेट बना रहा, मैगी पक गई। ऐसा मैजिक तो नहीं हो सकता हमारे पास। तो ये मैजिक जब नहीं हो पा रहा है बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं? इसको चेंज कर रहे हैं। तो यही हुआ बेटा, पीट एक तरह से समझो वेजिटेशन से कोल बनने के बीच की स्टेट है। पीट क्या है? वेजिटेशन से, अगर हम इसको समझे थोड़ा और डीप में समझे, तो वेजिटेशन और कोल बनने की बीच की स्टेट में, राइट, कोल बन नहीं पाया है अभी और वेजिटेशन बचा नहीं है, मतलब डिकम्पोजिशन शुरू हो चुका है। पेड़ डिकम्पोज होने शुरू हो गए हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, राइट, डिकम्पोज होने शुरू हो गए हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। तो वो क्या है? पीट स्टेट है वो, राइट, दैट इज अ पीट स्टेट। हम समझ लेते हैं अच्छे से पहले एक बार। मेरा क्लास थोड़ी सी आज लंबी जा सकती है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया वेजिटेशन, राइट, हमारे वेजिटेशन टूटे, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर कंडीशन नहीं है, प्रेशर कंडीशन कुछ नहीं, बस टूट के गिर गए। जब ये टूट के गिर गए बेटा, तो अब यहाँ पे याद रखो, जब ये टूट के गिरे तो हमें क्या बना के दिया? इसने टूटने के बाद हमारा डिकम्पोजिशन हुआ, राइट, डिकम्पोजिशन हुआ एब्सेंस ऑफ एयर में, राइट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या है? डिकम्पोजिशन हुआ है। स्टार्ट हो गया डिकम्पोजिशन एब्सेंस ऑफ एयर में। राइट, अब हमें क्या स्टेट मिलेगी? हमें कोल नहीं मिल जाएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमें कोल नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है पीट, राइट, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? पीट मिल रहा है।
और ये हमारा जो प्रोसेस हुआ है इसे हम बोलेंगे पीटिफिकेशन। पीट बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? वेजिटेशन से पीट बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पीटिफिकेशन बोलेंगे, राइट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है आपके लिए, आपके बुक्स में नहीं होगा तो घबराना नहीं कि मैम ने गलत पढ़ा दिया, मैम को नहीं आता है। बेटा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है आपके लिए, जो आप सोचो ना जाके शो कर, मुझे ये भी पता है, आई नो एवरीथिंग, मैंने पीडब्ल्यू से केमिस्ट्री पढ़ी है तो मुझे सब आता है। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, आगे हम बढ़ेंगे अगर, अब हमें कोल मिलेगा, राइट। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर भी है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, मतलब और लेयर दर लेयर नीचे जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है उससे ज्यादा हायर कंडीशन में जाएंगे और तब हमें क्या मिलेगा? कोल मिलेगा, राइट। और इसे हम क्या बोलेंगे? कोलिफिकेशन। इसे क्या बोलेंगे? कोलिफिकेशन। अब आप बोलोगे मैम ये तो कार्बोनाइजेशन होता है, सब बोलेंगे मैम ये कार्बोनाइजेशन होता है, हमने तो यही पढ़ा है एनसीईआरटी में, कार्बोनाइजेशन होता है। कोल बनने के प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, हमने यही पढ़ा है ना। तो अभी के लिए आप भूल जाओ कि कुछ किया है हमने, छोड़ दो, बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी याद करो कि ये कोलिफिकेशन होता है। कार्बोनाइजेशन होता क्या है उसको जानेंगे, एज पर द एनसीईआरटी कार्बोनाइजेशन होता क्या हम जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही आंसर दे रहे हो, मजे आ रहे हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटा तो पीट जो था उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ता गया, हीट बढ़ रही है। देखो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, डिकम्पोजिशन होता जा रहा है, प्रेशर जनरेट होता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, राइट। इनिशियल स्टेज में पीट से शुरुआत हुई है, पीट में हमने क्या किया? पिटाई लगाई और ज्यादा टेम्परेचर लगाया, प्रेशर लगाया और हमें क्या मिल गया? हमारा फॉसिल फ्यूल, हमारा हीरो प्रोडक्ट दैट इज कोल। कोल कैसे बना? ज्यादा टाइम लगा, सबसे याद रखो, देखो टाइम ज्यादा लगा है, टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, प्रेशर ज्यादा हो गया है और ऑक्सीजन तो एब्सेंस है ही। पीट बनने के लिए भी यही कंडीशंस थी, लेकिन उसमें टाइम कम लगा था। पहले इनिशियल स्टेज में आया पीट, पीट को हमने पिटाई लगाई और हमें क्या बन गया? कोल बन गया। समझ आ गया सबको? कुछ प्रॉब्लम, कोई परेशानी इस कॉन्सेप्ट में? पीट क्या है या कहां पे क्या समझ आ नहीं आया, ऐसा कुछ दिक्कत है? ये कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूं प्लीज इसको समझ लो। कहीं भी दिक्कत आ रही तो बताओ। बेटा करते क्लास एंड करते, काम करते, बिल्कुल खत्म ही कर देते क्लास, कोई दिक्कत नहीं, कोल पढ़ के करते हैं, ठीक है। कोल पढ़ ले तो प्लीज, फिर खत्म करेंगे। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट था। अगर हम बात करें कोल के बारे में, एक मिनट रुको, ठीक है। अगर हम बात करें कोल के बारे में, अभी मैंने और कुछ नहीं जाना है, ना कुछ समझा है, ना कुछ जाना है, सिर्फ कोल को हमने निहार रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर कि भैया कोल है क्या। आप महाराज आप आ गए क्लास में, बड़ी बात है। तो बेटा सबसे पहले काला 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 कलर है। अब रेसिस मत बोलने लगना कि मैम आप काला गोरा कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो मैम, मैम वो कैसे काम कर रहे हो। तो बेटा अभी काला होता है तो होता है, ठीक है। तो इट इज ब्लैक इन कलर। ये स्टोन जैसा हार्ड होता है, पथरीला हार्ड होता है एकदम, मुंह तोड़ देगा किसी के मुंह पे मार दोगे तो बिल्कुल पत्थर जैसा होता है ये। अब इसके अलावा क्या होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो बेटा पॉल्यूशन यहाँ पे होता है। याद रखना ये जो गैसेस रिलीज करता है ये एयर पॉल्यूटेंट की तरह रिलीज होती है और पॉल्यूशन करती है हमारे सराउंडिंग में। क्लियर है? सब कुछ समझ आ रहा है? अब नीचे आओगे कि अगर हम बात करते हैं कि कार्बन में और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, राइट। कोल है तो इसमें प्रेजेंट क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, याद रखना। लेकिन सिर्फ कार्बन नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन है, हाँ मोस्टली कार्बन है, मोस्टली कार्बन है। लेकिन इसके अलावा बेटा हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट है। कार्बन भी है, कार्बन कह रहा है मैं ज्यादा जगह लूंगा, थोड़ी थोड़ी जगह बची, बैठना हो तो बैठ जाओ, नहीं बैठना तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तो यहीं रहेंगे, राइट। अपने तो सिस्टम में ही रहेंगे। तो सिस्टम में रह रह के बेटा यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यस कार्बन मेजर कंपोनेंट होता है, आप अगर कोल के बारे में बात कर रहे हैं तो।
बेटा पीट 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 पिटाई पिटाई पीट पीट। बेटा क्या होता है, जब वेजिटेशन होता है, जब वो वेजिटेशन टूटते हैं, तो इनिशियल स्टेज में जब डिकम्पोजिशन शुरू होता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पहुंची हुई होती हैं, उस स्टेज पे जो इनिशियल स्टेज होता है वेजिटेशन से हमारा कोल तक जाने का रास्ता, तो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है उसको हम बोलते हैं पीट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पीटिफिकेशन। क्या अब आपको समझ आ गया है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तो बताया पीट, फिर बताऊं पीट पिटाई क्या चाह रहे हो? ओके, अब यहां पे हमें समझ आ गया कि कोल क्या होता है। कोल हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है। कोल एक हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स है और एक तरह का बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी था। उस टाइम पे हमने इतने चीजें नहीं डिस्कवर की थी कि हम अच्छा कोल में पॉल्यूशन होता है तो वी कैन फाइंड आउट द एनी अनदर वे और एनी अल्टरनेटिव वे टू रिड्यूस द यूज ऑफ कोल। तो कोल एक बहुत अच्छा एनर्जी का रिसोर्स है हमारे लिए, बहुत बढ़िया एनर्जी देता है, एकदम झन्नाटेदार एनर्जी दे रहा है बेटा। तो यहाँ पे याद रखो हाई एनर्जी तो प्रोवाइड हो रही है, जो कन्वर्ट हो रही है फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज कोल, कोक एंड गैस, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कोल कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इसके अलावा जब कोल को हीट करते हैं ना, जब उस पर माचिस लगा के गर्म कर देते हैं ना, तो हमें यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कोल, गैस और कोक का फॉर्मेशन होता है। समझ आ गया? करते करते बेटा एंड करते हैं, मेरा मुझे पता है आप लोग बोर मत हो, इतना बोरिंग में नहीं है, क्या बात कर रहे हो? क्या बिल्कुल समझ आ गया अभी तक जो हमने पढ़ा कि बेटा हमारे पास एक एनर्जी का रिसोर्स बहुत अच्छा है, वो है कोल। अरे कोई बताएगा कोल में कैसे आई एनर्जी? कोल में हमें एनर्जी कैसे मिल गई? कैसे मिली कोल में एनर्जी? कहां से आ गई एनर्जी कोल में? भगवान दे गए कोल को एनर्जी की, लो ले लो एनर्जी। क्या ऐसा हुआ क्या? कोल में ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना, ये चीज तो हुई नहीं कोल में। तो बेटा कोल में एनर्जी बताए कहां से आई है? ये किसी को बताना मत, सीक्रेट है ये। तो बेटा कोल में एनर्जी आई है जब पेड़ टूटे थे ना, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल, यहाँ पे ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन जब गिरे तो ऑक्सीजन जो बनी वहां पे सराउंडिंग में वो हुई, तो वहां पे पेड़ टूटने के बाद पेड़ों में स्टोर एनर्जी के थ्रू ही कोल में एनर्जी आई है। वो पेड़ जो थे उन्होंने ही कोल को एनर्जी दी है। क्लियर है? अरे पोल दिख गया क्या? तो अब प्रोडक्ट्स ऑफ कोल की बात करेंगे तो कोल गैस, कोल तार एंड कोक, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल, राइट, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो यहाँ पे आपको तीनों चीजें दिख रही, डाटे द कोल, गैस, कोल तार एंड कोक। क्लियर है? ये तीन प्रोडक्ट होते हैं, टाइप ऑफ कोल नहीं है, याद रखना। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ कोल नहीं लिखा है, मैंने प्रोडक्ट ऑफ कोल लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ कोल लिखने का मतलब क्या है कि कोल से हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, राइट। प्रोडक्ट ऑफ कोल की हम अगर बात करेंगे तो अगर हम कोल को तोड़ेंगे या कोई भी प्रोसेस प्रोसीड करेंगे तो हमें इससे क्या मिल सकता है, हमें कोल गैस मिल सकती है, कोल तार मिल सकता है और कोक मिल सकता है, राइट। ये कोक कोको कोला नहीं है। टेस्ट द थंडर, पी लो आराम से, ना ना ये कोको कोला नहीं है, समझ लो, कोको कोला नहीं है ये, डोंट वरी। तो यहाँ पे पोल आ गया है आपके स्क्रीन पे। क्या मेरे बच्चा रेडी है पोल के लिए? अब तो बोरिंग नहीं लग रही, अब तो बढ़िया चीज आ गई है। फेवरेट लॉन्च कर देती हूँ पोल में, जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट से। कोल इज फॉर्म्ड from the remain of vegetation only, both vegetation and animals only, neither vegetation nor animals. So I am launching the poll with the count of 3, that is 3, 2 and 1. Poll is on your screen guys, please attempt the poll.
फटाफट से आंसर दो बेटा। ओके तो यहाँ पे टाइम हो गया है। अब करेक्ट आंसर हमसे कोल पूछा गया था, तो वेजिटेशन ओनली ए। अरे अरे क्या कर दिया, कंफ्यूज हो गए क्या बेटा? जो कोल होता है वो सिर्फ वेजिटेशन से बनता है, पेड़ों के दबने से बनता है कोल, एनिमल्स के दबने से नहीं बनेगा। वो फॉसिल तो जरूर होंगे, राइट? प्लांट्स भी टूट के दबेंगे तो फॉसिल तो जरूर होंगे, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल में कोल में नहीं हेल्प कर रहे बेटा। ओके वो कोल में हेल्प नहीं करेंगे। तो ये जो ए है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज अ वेजिटेशन ओनली। तो टॉपर्स के नाम है बेटा अंजल, विराज, आशीष, आदर्श एंड वंशिका। दीज आर द टॉपर्स नेम। अब समझ आया बेटा? इट्स वेजिटेशन ओनली, इट्स वेजिटेशन ओनली। यहाँ पे आपको कोई एनिमल्स इन्वॉल्व नहीं है। कोल के फॉर्मेशन में पेड़ टूट टूट के गिरे थे, दबे थे, तो हमें क्या बना के दिया था इन्होंने? यहाँ पे बेटा कोल का फॉर्मेशन हुआ था। वेजिटेशन ओनली याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन आएगा कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जब आप पेट्रोल पढ़ोगे, पेट्रोलियम पढ़ोगे तो और कंफ्यूज होगे। तो इसलिए अभी आज हम यही पढ़ते। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो हो गई तो हो गई। अब समझो कार्बोनाइजेशन क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। The process of conversion of dead plants or vegetation into coal is known as carbonization. यही पढ़ा डेफिनेशन पक्का? इसके बाद करते हैं अरविंद, ये कॉन्सेप्ट के बाद मैं आन करती हूँ, प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट समझ ले बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट समझ ले, फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर आन कर देंगे। अच्छा यहां पे मैंने दो टर्म है, एक करते हैं कार्बोनाइजेशन, और एक मैंने टर्म बताया आपको कोलिफिकेशन। एक मैंने आपको बताया है कार्बोनाइजेशन और एक मैंने आपको बताया है कोलिफिकेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? दोनों में ही हमको मिल रहा है प्रोडक्ट कोल, कुछ अलग है क्या इसमें? अरे वाह, एक बच्चे ने बोला मैम स्पेलिंग अलग अलग है। वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू, मजे आ गए आज तो। आज की क्लास आपके लिए भले बोरिंग हो, मेरी तो बोरिंग नहीं है, स्पेलिंग अलग है। वाह, प्राउड ऑफ यू। इतना अच्छा रिप्लाई मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद थी आपसे मुझे। तो बेटा ये स्पेलिंग तो अलग है, अब आपने बोला तो गलत तो बोला नहीं होगा, बिल्कुल स्पेलिंग अलग है बेटा। तो बेटा अगर जो हम बात करते हैं कार्बोनाइजेशन की, अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कार्बोनाइजेशन की, तो यहां पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कोलिफिकेशन में नेचर अपनी एनर्जी ले लेता है खुद ही। इट इज अ स्लो प्रोसेस, राइट, एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस, क्योंकि यहां पे हम हीट अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचर अपना काम बहुत आराम से करता है। कोलिफिकेशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, जहां पे वो आराम आराम से कोल का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे कार्बोनाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं बहुत खतरनाक तरीके से। जब कोल को हम हीट कर देंगे तो हमें इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है।
राइट। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी हो रहा है, वो प्रोडक्ट्स टूट रहे हैं, बन रहे हैं। समझ आया। हमने कोल लिया, उसको बढ़िया तरीके से क्या किया, हीट किया, खतरनाक तरीके से हीट किया है वहां पे, और वेजिटेशन वो क्या हो रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कार्बोनाइजेशन को, तो यस कोल बनाने की बात कर सकते हैं, बट एक फास्ट प्रोसेस है कार्बोनाइजेशन, और कोलिफिकेशन जो नेचुरल प्रोसेस में बन रहा है, आराम से टेम्परेचर चल रहा है, काम चल रहा है, तो वो आपका कोलिफिकेशन है। समझ आ गया। हाँ हाँ अंकल जी, मुझे कोल दिला दीजिए। गलत हो गई स्पेलिंग, कहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, सही तो लिखी है स्पेलिंग, आप कंफ्यूज कर देते हो मुझे भी। चलो ठीक है, खत्म करते हैं। वैसे ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा और है, पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्लीज। क्या गलत हो गई स्पेलिंग, कहाँ लिख दिया गलत भैया, रुक जाओ देखने दो। कार्बोनाइजेशन सही तो लिखा है, जेड भी हो सकता है, जेड एस भी हो सकता है, यूके यूएस का लैंग्वेज में होता है बेटा, यूके यूएस में आप एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग सही है। नहीं 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 नहीं, देखो अगर आज नहीं पढ़ोगे तो नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लो आपको क्या करना है, जैसा आपको सही लगे। चलो ठीक है, मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, ठीक है। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, तो अब आप ये आंसर भी नहीं दे पाओगे। चलो इस पोल का आंसर दो फटाफट से। ओके, पोल का आंसर दे दो फटाफट से, एक पोल तो कर ही लेते हैं कम से कम। पक्का। तो आई एम लॉन्चिंग द पोल नाउ विद द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2 and 1। यहां पे है आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन कोल बर्न्स इनटू द एयर कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म, सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। क्या होता है? अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो छोटा सा टॉपिक है, मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लो कि मैम हमारा छूट गया, हम पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैम पढ़ा देंगी, वो टॉपिक भी इजी है वो। खत्म हो रहा है टाइम, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया बालको, खत्म हो गया टाइम। देखो समझो, पहले टॉपर्स का नाम ले लेते हैं, एक काम करते हैं। करेक्ट आंसर है ए, टॉपर्स के नाम ले लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। पहला है अक्षत, देन वी हैव विराज, आकाश एंड प्रत्याशा एंड अनुष इज अंकुश, मीना। वेल डन गाइस, द करेक्ट आंसर इज द A1, यू परफॉर्म रियली वेल। अब मैं बताती हूँ कैसे हुआ यहाँ पे, ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे हुआ यहाँ पे। तो बेटा कोल जो होता है ना, मोस्टली कार्बन से बनता है। कोल जो होता है आपका मोस्टली कार्बन से बनता है, और जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। कार्बन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पे हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, दैट इज जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा बाहर निकले, फूड के बाहर आए, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ गया? बिल्कुल क्लियर है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? चलो अब बताओ कहां पे किसी को कोई डाउट आया है? कॉन्सेप्ट सारे बेटा क्लियर हैं, जो भी हमने आज पढ़ा है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। टेंशन मत लो, जो टॉपिक बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगी। अगर सब कुछ क्लियर है तो हैशटैग शीशी तो बनता ही है, चैट बॉक्स में फटाफट से कर दो बेटा, जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ मैम समझ आ गया, सब कुछ आ गया। बिल्कुल दिमाग की बत्तियां जल गई, आज तो बुझ ही नहीं रही हैं, इतनी जल गई हैं। जल्दी 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 जल्दी, सब कुछ क्लियर है? वेरी गुड।
चलो बढ़िया है, सब कुछ क्लियर है। अब किसी को कोई डाउट है तो एक बार डाउट पूछ लो बेटा अपना। इफ एनीवन हैव एनी डाउट प्लीज आस्क योर डाउट। पहले मैं डाउट्स लूंगी। किसी को कोई डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में फटाफट डाउट पूछ लो। आज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें से रिलेटेड डाउट सेक्शन बेटा अभी कर लेते हैं छोटा सा। इसके अलावा बेटा डाउट्स, आपको डाउट सेक्शन वहां पे जाके करोगे ना तो वहां पे मैं आंसर भी कर दूंगी। अब मुझे एक बार डाउट देख लेने दो। पहले डाउट देख लेते फिर गाना वाना देखते बेटा। पहले डाउट देख ले। ओके, बहुत चैट फ्रीक्वेंट हो गई, रुक जाओ मुझे जल्दी से डाउट देखने दो। किसी का कोई डाउट ही नहीं है क्या? सबका यही डाउट है, तुम गाना गा दो। फॉसिल फ्यूल बेटा क्या होते हैं? बेटा फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पे एक चीज समझो, जब बहुत टाइम से ऐसा होता है कि दबे रहते हैं, पेड़ दब गए, बहुत टाइम तक पेड़ दब गए, या फिर पेट्रोलियम की बात करें, वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। उसमें अलग कंडीशन होती है। अगर बहुत टाइम तक एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ के क्रस्ट पे दबे रहते हैं, लाइक अंडर अ सर्टेन कंडीशन, जैसे हाई प्रेशर, टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है बेटा, ये कंडीशन जनरेट हो जाती है और हमें फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। जो फॉसिल दबे होते हैं वो फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटा 300 मिलियन ईयर से ज्यादा टाइम लगता है एक फॉसिल फ्यूल को बनने में। 300 मिलियन से ज्यादा टाइम लगता है। कोलिफिकेशन होता है बेटा नेचुरली, अगर हम बात करते हैं, एक स्लो प्रोसेस है पीट से कोल बनने का। पीट क्या है? पीटिफिकेशन, जो इनिशियल स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट है, उससे फाइनल प्रोडक्ट की स्टेट तक जाने के रास्ते को हम बोल सकते हैं दैट्स कॉल्ड क्वालिफिकेशन। बेटा इनके प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंट है वो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं किया कि कोल क्या है, कोल तार क्या है, ये सब नहीं पढ़ा है ना हमने। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि इनमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेटा ऐसा होता है जब कोल के प्रोडक्ट्स को अलग करना है ना हमें। कोल एक तरह से हमें कोल मिला, हमें नेचर में कोल मिला है फॉसिल फ्यूल, कोल तार, कोक, राइट, एंड ये सारी चीजें हमने क्या किया, कोल गैस हमने उससे एक्सट्रैक्ट किए हैं, निकाले हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। पीट बेटा क्या होता है? जब प्लांट्स टूटे, वेजिटेशन टूटे और कोल बनने के बीच में एक स्टेट आती है, उसे बोलते हैं पीट, राइट, उसे बोलते हैं पीट। फ्यूल बेटा वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। फ्यूल्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हें बोलेंगे फ्यूल्स। फ्यूल्स आर दोस हु प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर डूइंग एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल फूड हमारे लिए फ्यूल है, जो खाना हम खाते हैं वो हमारे बॉडी का फ्यूल है, हमें वॉक करने में हेल्प करता है, हमें हर एक एक्टिविटी करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे लिग्नाइट वगैरह का जो डाउट है वो हम प्रीवियस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी इसके बारे में, डोंट वरी, राइट। ओके, आई गेस सारे डाउट क्लियर हो गए। अच्छा एक चीज सुनो बेटा, अगर कोई भी डाउट आज के कॉन्सेप्ट में जो हमने पढ़ा है उसमें है, जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, आपको डाउट है कि कोल क्या है, कोल तार क्या है, कोल गैस क्या है, उनके डाउट नेक्स्ट क्लास में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास में आपको क्या करना है बेटा, आज की क्लास का डीएचए करना है। डीएचए पूरा अगर बाई चांस नहीं हो पाता, एक दो क्वेश्चन रह जाते हैं, तो डोंट वरी, ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। इसके अलावा बेटा कहीं में भी कोई दिक्कत आ रही है, यू कैन रीच मी आउट एनीवेयर, आई एम अवेलेबल ऑन चैट। जो आपका डाउट सेक्शन है वहां जाइए, वहां पे आराम से अपना डाउट लिखिए, मैं वहां पे आपके डाउट्स लूंगी, आंसर करूंगी सारे डाउट्स को। पीट मैंने बताया तो बेटा कोल जब बना फाइनल प्रोडक्ट और इनिशियल वेजिटेशन के बीच की स्टेट को देखो, जब बन रहा है, जैसे मान लो केक बन रहा है, तो केक रॉ मटेरियल था और केक की बेकिंग स्टेट जिसमें वो थोड़ा आधा कच्चा पका ऐसा कोई केक का स्टेट था, वही पीट है। फाइनल केक जो बना हम खा रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है। क्लियर है? एक्सोथर्मी का मतलब होता है बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है। क्लियर है? तो बेटा आज के लिए डन करते हैं। कोई भी डाउट है, आपके पास स्लाइड्स है, यहाँ पे स्लाइड में आप ऑन है बेटा, आप स्लाइड्स में जो भी डाउट है, जिस स्लाइड में डाउट है वहां पे डाउट मेंशन कर देना, मैं सारे डाउट रिजॉल्व कर दूंगी आज के आज ही, आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब है बेटा एनर्जी निकलेगी कभी, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बहुत सारी तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। चलो बेटा सॉन्ग तो आप क्या ही सुनोगे, गला देख रहे हो आप मेरा, आपको लगता है सुन पाओगे? नेक्स्ट क्लास में आना है नहीं आना, सही सलामत आना है ना? अच्छा बेटा एक इंफॉर्मेशन और देनी थी, सॉरी मैं भूल गई, अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। नेक्स्ट वीक में आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस नहीं होने वाली हैं, राइट? जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस है नेक्स्ट वीक में वो नहीं होने वाली है, उसकी जगह आपकी फिजिक्स की क्लासेस होंगे, आई गेस तो आलोक सर लेंगे, राइट? फिजिक्स की क्लासेस होंगी, तो आप फिजिक्स का कोई चैप्टर स्टार्ट कर लोगे, जब मैं वापस आऊंगी आफ्टर अ वीक देन हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का इसी चैप्टर को उठा के। क्लियर है? कोई परेशानी हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन बेटा याद रखना पिछले लाइक नेक्स्ट वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलो आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, बहुत लेट हो रहा है। अब बेटा सॉन्ग तो क्या ही सुनोगे भाई, मेरे बस की नहीं है, क्यों समझ रहे हो आप लोग? डाउट में बेटा डाउट कमेंट सेक्शन में कर लूंगी, आपका डाउट सेक्शन में देख लूंगी जाके, वहां पे कर लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना करते हैं। चलो सॉन्ग तो नहीं, शायरी सुना देते हैं। मुझे एक अच्छी शायरी याद आई है आप लोग के लिए, आप लोग को बिल्कुल सूटेबल है, आप लोगों के लिए ही बनी है, वो किसी और के लिए नहीं बनी है, सिर्फ मेरे उमंग के बच्चों के लिए बनी है। कि मैम, मैंने खोला और मैंने देखा अरे ये तो मैम ने लिखी है शायरी उमंग के बच्चों के लिए। तो पेश की जाए जनाब, सब रेडी हो? ठीक है, बढ़िया है। तो बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई कर लो, अभी मौका है। हो गया, बस खत्म, इतनी थी शायरी, आप लोग के लिए इतना ही लिखना था। थैंक यू, बस इतनी आती थी बेटा। ठीक है, बढ़िया लगी, बढ़िया, खत्म करें अब क्लास, हो गया। इरशाद अच्छा खत्म ही नहीं हुई, चलो ठीक है फिर से सुना देते हैं। तो इश्क मोहब्बत धोखा है बेटा, पढ़ लो बेटा मौका है, अभी बहुत बढ़िया मौका है, पढ़ लो। इश्क मोहब्बत बाद में देखेंगे, मैम से बाद में मिलते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस।